Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are all fine. Welcome to in our class 4 subject English unit number 1 little things. What is the name of our unit? Little things. Lecture number 7 है. लेक्चर नंबर 6 में हमने बुक वर्क किया था बुक पेज नंबर 2 एंड 3. नाउ लेक्चर नंबर 7 में भी हम बुक पेज करेंगे बुक पेज नंबर 4, 5 एंड 6. नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन. बुक पेज नंबर है हमारे पास 4. बुक पेज नंबर 4 में हमने क्या करना है. फर्स्टली हमारे पास बुक पेज नंबर 4 पे है रेमिंग वर्ड. क्या है? रेमिंग वर्ड्स. Now we start. What is ramming word? Ramming words are words that have the same ending sound. वो वाले words जिनकी ending sound बिल्कुल same होती है वो वाले words कौन से होते हैं? ramming words. जैसा कि हमने पोएम पढ़ी लिटिल थिंग्स, पीछे पोएम की जो रीडिंग की थी वो पोएम भी हमारे पास ramming वर्ड्स पोएम थी क्योंकि उसके भी जो एंडिंग साउंड्स थी, एंडिंग साउंड लेटर्स जो थे, उन वर्ड्स जो थे उनकी साउंड्स जो थी वो बिल्कुल क्या थी? सेम थी. नो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेमिंग वर्ड्स. तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हमारे पास. लिस्ट 2 पेयर ऑफ रेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम यू हैव रीड. कहता है जो पोएम आपने रीड आउट की थी उसमें से 2 वर्ड मतलब 2 पेयर ले ले रेमिंग वर्ड के. तो पोएम में सबसे फर्स्ट जो रेमिंग वर्ड था वो हमारे पास था सैंड लैंड. क्या था? सैंड लैंड. और नेक्स्ट था लव अबव. अब देख लें इन सारे वर्ड्स के एंडिंग साउंड बिल्कुल सेम है ना, तो ये वाले वर्ड्स कौन से होंगे? रेमिंग वर्ड्स होंगे. नो क्वेश्चन नंबर 4. मेक मोर वर्ड्स रेमिंग विथ ईच गिवन वर्ड एंड यूज एनी 2 पेयर इन सेंटेंस ऑफ योर ओन. अब देखिए उन्होंने कुछ वर्ड्स हमें ऊपर दिए हुए हैं, इनसे हमने खुद से रेमिंग वर्ड्स बनाने हैं. जैसे कि गेट, किंग, माइट. अब देखिए गेट से क्या क्या बनेगा? रेट, वेट, लेट. किंग से है रिंग, विंग, सिंग. माइट से है राइट, नाइट एंड काइट. अब इसमें से आपने क्या करना है कि कोई से भी 2 पेयर ले लेने हैं और उनके आपने क्या बनाने हैं? सेंटेंस बनाने हैं. और वो सेंटेंस आप खुद से बनाओगे. ठीक है, वो नहीं मैं यहाँ पे बना के आपको बता रही. सेंटेंस आपने खुद बनाने हैं. नो आ जाए थोड़ा सा नीचे. अब हमारे पास ग्रामर फोकस पे है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. तो फर्स्टली बच्चों आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन किसे कहते हैं. तो आपको स्टार्टिंग पे ही आपको नाउन की डेफिनेशन करवाई थी कि जैसे कि आप को शुरू से 3 क्लास में भी मे बी आपने की हो नाउन की डेफिनेशन. तो आपको डेफिनेशन के बजाय आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है. तो आप देखें कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी कि जो नामों वाले अल्फाज हैं, ये जो नाम है वो सारे क्या हैं? नाउन्स हैं. तो दुनिया में हर चीज़ जो है वो नाउन है. हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है. तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. तो अब यहाँ पे कह रहा है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. अब नाउन्स के आगे डिफरेंट काइंड्स हैं, टाइप्स हैं. तो यहाँ पे जो है वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बारे में हमने बताना है. तो जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि काउंटेबल मीन्स जो काउंट की जा सकें एंड अनकाउंटेबल मीन्स जो काउंट नहीं की जा सके. तो अब इसकी डेफिनेशन देखें. काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग दैट वी कैन काउंट. वो वाले वर्ड्स जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. दे बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. अब ये जो काउंटेबल होते हैं ना, ये सिंगुलर में भी हो सकते हैं और प्लूरल में भी हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि बुक सिंगुलर है एंड बुक्स जो है वो क्या है? प्लूरल में है. टेबल्स सिंगल में है एंड टेबल्स जो है वो प्लूरल्स में आ जाएगा. नो अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट. वो वाले वर्ड्स जो हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो क्या हो सके? काउंट नहीं हो सके. जैसा कि कहता है दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म. कहता है कि ये जो अनकाउंटेबल होते हैं ना, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, ये सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं. जैसे कि मिल्क हो गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. सैंड है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, ब्यूटी को हम काउंट नहीं कर सकते. इसके अलावा ट्री को हम काउंट नहीं कर सकते. देन ये जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स में. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं. पेज नंबर 5 पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की डेफिनेशन आपने कर ली है. पेज नंबर 5 पे हमारे पास है डिसाइडेड वेदर दीज हाईलाइट्स नाउन्स आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल. ठीक,
द करेक्ट ऑप्शन। अब देखें यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक में दिया हुआ है काउंटेबल एक साइड पे और एक साइड पे अनकाउंटेबल। हमने इन लाइंस को, इन सेंटेंस को रीड आउट करना है और इसमें जो हाईलाइटेड लेटर हैं, मतलब जो हाईलाइट किए हुए हैं, उनको हमने बताना है कि वो जो है ये काउंटेबल में आएंगे या क्या होगा, अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, अब देखें फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब चिल्ड्रन यहाँ पे हाईलाइट है, तो चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, तो आपको पता है चिल्ड्रन तो काउंटेबल हैं, तो देन इसको हम काउंटेबल वाले ब्लॉक में टिक करेंगे। मोस्ट किड्स लाइक द मिल्क बट अयान हेट्स इट्स। यहाँ पे मिल्क है तो मिल्क अनकाउंटेबल है, तो ये अनकाउंटेबल वाले ब्लॉक में आ जाएगा। योर बुक इज़ ऑन द किचन टेबल। अब यहाँ पे बुक है एंड टेबल है और ये दोनों काउंटेबल में आएंगे। द ब्रेड इज़ वेरी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी, इसमें ब्रेड जो है ये काउंटेबल में आएगा। वी नीड सम ग्लू टू फिक्स दिस वैस, तो इसमें जो ग्लू है वो अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड। जितना हमने कर लिया उतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन। अब आपको प्रोनाउन के बारे में पहले पता होगा तो देन ही आप पोसेसिव प्रोनाउन पे जाओगे ना। अब देखें, जैसे कि आपने नाउन के बारे में पढ़ा कि नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि प्रोनाउन नेमिंग वर्ड्स की जगह पे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब कि नाउन को रिप्लेस करके जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसमें आप अपने फर्स्ट रो पे आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नेम मेंशन करते हो, तो देन आप उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब करते जाते हैं, तो आप उसके लिए ही यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। तो जो ही और शी आप यूज़ कर रहे हैं वो वाले वर्ड क्या होंगे, वो आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार उसका नेम नहीं ले रहे। तो जो आप नाम यूज़ करते हैं वो नाउन है, और अगर जो नाम की जगह पे आप वर्ड्स यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन है। अब यहाँ पे हमने पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज़ पोसेसिव प्रोनाउन। इसकी साइड पे डेफिनेशन है, अ पोसेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप मतलब मलकियत को शो करता है। जैसे कि माई, योर, हीज, हर, आर, देयर एंड इट्स। मतलब कि पोसेसिव प्रोनाउन वो वाला प्रोनाउन है जो किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करेगा। जैसे कि ये मेरे पास अभी बुक है तो मैं कह दूंगी दिस बुक इज़ माइन, तो इसमें जो माइन मेरा है वो क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, मलकियत, ओनरशिप को जो चीज़ शो करे वो पोसेसिव प्रोनाउन में आएगी। अब देखें, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। आई लाइक इट्स स्टोरी। ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट दिस आफ्टरनून। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइटेड है, जो वर्ड हाईलाइटेड है मीन्स के जो रेड कलर में है वो सारे यहाँ पे क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पेज नंबर 5 का, अंडरलाइन द पोसेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस बिलो। आप देखें, द टीचर लव्स हर स्टूडेंट्स, द टीचर लव्स हर स्टूडेंट। अब इसमें हर स्टूडेंट्स, हर जो है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट इज़ नॉट माई बुक, इसमें माई पोसेसिव प्रोनाउन है। द बॉयज मिस देयर स्कूल बस, इस बस जो है इसमें जो है ना वो देयर है। द बॉयज मिस देयर स्कूल बस, इसमें जो देयर है वो क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड what is possessive pronoun, countable and uncountable pronoun and rhyming words. Now we start page number 6। पेज नंबर 6 पे हमारे पास है, फर्स्टली पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। अब बेटा पंक्चुएशन जो है ये एक पूरा अलग से टॉपिक है। ठीक है, तो वो मतलब कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा टॉपिक अगर मैं आपको यहाँ पे पंक्चुएशन सारा थ्रू आउट समझाना शुरू कर दूँ। तो सिर्फ आपके लेवल के लिए यहाँ पे हमने सिर्फ ये करना है यहाँ पे कि कोई भी जब हम इंग्लिश का सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि उसका फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जब हमारे पास सेंटेंस ख़त्म होता है तो हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आगे जो है ना वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो ऐड करना होता है। तो अब हमने यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको जो है ना वो कैपिटलाइज और पंक्चुएट करना है। देखें, ही वेंट टू द स्टोर, इसमें सबसे पहले ही का एच जो है उसको कैपिटल कर ले क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, एंड लास्ट पे अपने स्टोर के बाद क्या लगा देना है, फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट है वी आर स्टडिंग। अब देखें, वी का डब्ल्यू जो है इसको कैपिटल में कर लें और स्टडिंग में इसके बाद क्या कर देना आपने, फुल स्टॉप लगाना है। शी लाइक्स बनानास,
शी का एच कैपिटल कर लें और बनानास का आपने क्या करना है, एस उसके लास्ट पे जो है ना वो फुल स्टॉप ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दो नीचे वाले सेंटेंस है वो भी आपने इसी तरह सेम करेक्ट करने हैं। ठीक है, और 9 क्वेश्चन नंबर 1 है राइटिंग फोकस का हमारे पास, कंप्लीट द रेम बिलो यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको ही हमने यूज़ करके ये जो नीचे पोएम है हमारे पास रेमिंग पोएम है, इसको क्या करना है हमने कंप्लीट करना है। आप देखें, एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी नाइस, एन एप्पल कैन टेस्ट वेरी नाइस, ट्राई अ बाइट और अ स्लाइस। अब नाइस और स्लाइस दोनों रेमिंग में आ रहे हैं ना। नो नेक्स्ट, इफ़ इट्स रेड और इफ़ इट्स ग्रीन, इट विल टेस्ट गुड इफ़ इट्स क्लीन। ग्रीन एंड क्लीन सेम हो गया ना। इफ़ इट्स रेड और इफ़ इट्स ग्रीन, इट विल टेस्ट गुड इफ़ इट्स क्लीन। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, रेमिंग वर्ड सारे हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, ऊपर से ही लफ्ज़ लेके इस पोएम को हमने क्या करना था, कंप्लीट करना था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। जितना भी आज हमने किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नो हमने अपनी डायरी करनी है, डायरी में हमारे पास आपने क्या करना है कि होमवर्क में आपने करके लाना है डेफिनेशन ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको करवा दी है, जो बुक पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और लर्न आपने करके आना है बुक पेज नंबर 4, 5 एंड 6, और अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। जितनी भी मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, एग्जांपल्स हैं, उन सबको ठीक है बहुत अच्छे से आपने इसको लर्न करना है। अब आपका ये पूरा चैप्टर जो है ना एक कंप्लीट हो गया है, तो आप इस सारे चैप्टर की रिवीजन भी करेंगे साथ साथ, और इसको अच्छे से जो है ना वो लर्न करके तो अपने रफ पैड पे इसको जो है ना वो नोट भी करके आपने देखना है क्या है आपको कितनी समझ आई है और आपने कितना लर्न कर लिया है। ठीक है, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।